दोस्तों, एक दिन पहले जम्मू कश्मीर और हरियाणा की विधानसभा तारीखों का ऐलान हो गया। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव होगा, तो वहीं हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। लेकिन आज आपका अपना चैनल द पॉलिटिक्स मैन हरियाणा चुनाव में 90 सीटों का एक सटीक ओपिनियन लेकर आया है। आज हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं कि हरियाणा के अंदर जो लोकसभा चुनाव में 50-50 का आंकड़ा रहा, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती तो 5 सीटें जीती कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन ताजा हालात में क्या है, जब 1 अक्टूबर को चुनाव होगा तो किस तरफ पलड़ा रहेगा? क्या बीजेपी जीतेगी या फिर कांग्रेस पार्टी, या पूरा का पूरा असेंबली इलेक्शन त्रिशंकु हो जाएगा, यानी किसी को बहुमत नहीं मिलेगा? तमाम सर्वे निकल कर आ रहे हैं, लेकिन आज हम अपना जो सर्वे आपको दिखाने जा रहे हैं, यकीन मानकर चलिए उस पर आपको न केवल भरोसा होगा, बल्कि 1 अक्टूबर के बाद आप खुद आगे आकर 4 अक्टूबर को नतीजे वाले दिन हमारे चैनल को ढूंढते हुए कमेंट जरूर करेंगे कि हमारा सर्वे बिल्कुल सटीक साबित हुआ, हमारा ओपिनियन सटीक साबित हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। बिना देर किए मैं सबसे पहले आपको 2019 में हरियाणा में 90 सीटों का क्या सूरत हाल था वो दिखाने जा रहा हूं। पहले ये देख लीजिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 90 सीटों में से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 31 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। दुष्यंत चौटाला ने तभी पार्टी बनाई थी और चुनाव मैदान में उतरे थे, जिनकी जेजेपी पार्टी थी। 10 सीटें इन्होंने जीती थी। इनेलो यानी इंडियन नेशनल लोकदल ने 1 सीट जीती थी। हलोपा जो गोपाल कांडा की पार्टी है उसने 1 सीट जीती थी और 7 सीटें निर्दलीय पार्टी ने जीती थी। यानी त्रिशंकु था, किसी को बहुमत नहीं मिला था। वो बात अलग है कि 2 बड़े किंग मेकर बनकर उभरे थे, एक सारे के सारे निर्दलीय और दूसरे दुष्यंत चौटाला के साथ सरकार बनाई। लेकिन जब नायाब सिंह सैनी के नाम का ऐलान हुआ, उसके बाद दुष्यंत चौटाला अलग हट गए और निर्दलीयों के सहारे नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हुए। लेकिन हालत इस बार और ज्यादा खराब है। खराब क्यों है? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद हालत खराब इसलिए है कि निर्दलीय एक एक करके छोड़कर जा रहे हैं। कई ऐसी सीटें हैं जो जीती जिताई थी बीजेपी की, और वहां पर भी बेड़ा गर्क हुआ। और हमारा जो आकलन कहता है, बिना देर किए वो दिखाने जा रहा हूं। अनुमान क्या कह रहा है? अनुमान के मुताबिक देखिए, बीजेपी को इस बार 90 में से सिर्फ 25 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी तकरीबन 25 सीटें ही मिलेंगी, 25 से 28 के बीच। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 48 से 50 सीटें जीत सकती है। अब इसको पूरा समझिए पूरा एक सिनेरियो क्या है। 48 से 50 का 90 में से 46 सीटें मिलती हैं, जिसे उसे पूर्ण बहुमत मिलता है और सरकार आसानी से बना सकती है। यानी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है हमारे ओपिनियन के हिसाब से। जेजेपी, चूंकि जेजेपी ने बीच मझधार में न केवल बीजेपी का साथ छोड़ा, बल्कि लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद बकायदा दुष्यंत चौटाला ने ऐलान किया कि बीजेपी के साथ जाना उनकी सबसे बड़ी गलती है, और इसी ने थोड़ा बहुत इफेक्ट डाला है, क्योंकि बीजेपी को लेकर हरियाणा में नाराजगी थी। हमारा ओपिनियन कहता है, हमारा अनुमान कह रहा है कि जेजेपी को इस बार 10 से 12 सीटें मिल सकती है, यानी 2 सीटें ज्यादा तक जीत कर आ सकती है जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी। इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर संशय बरकरार है। पहले 1 सीट जीती थी, हमारा अनुमान कह रहा है या तो इस बार वो 0 पर सिमट कर रह जाएगी या फिर उसमें बढ़त देखने को मिलेगी, यानी 2 सीटें जीत सकती है। गोपाल कांडा 1 सीट पर ही अटक जाएंगी या फिर खाता भी नहीं खुलेगा। ये हालात हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ रहना किसी भी पार्टी के लिए खतरे से खाली नहीं बताया जा रहा है, खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र में भी। लेकिन मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं इस समय। अब देखिए किस आधार पर हमने ये पूरा अपना ओपिनियन तैयार किया, अपना अनुमान तय किया है, जरा इसको पूरा देख लीजिए। पहले तो 10 सीटें हैं लोकसभा की, 10 सीटें, और 90 सीटें हैं विधानसभा की। यानी हर लोकसभा सीट में आपको बता दें 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। अब जरा विधानसभा लोकसभा के बाहर देख लीजिए क्या क्या हुआ था और किस आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। अंबाला लोकसभा सीट है, जहां से कांग्रेस के वरुण चौधरी जीते थे, वहीं बीजेपी की बंटो कटारिया चुनाव हार गई। 9 विधानसभा सीटें हैं इसमें कांग्रेस सुपड़ा साफ करने जा रही है। वहीं कुरुक्षेत्र सीट पर भी माना जा रहा है कि अच्छी खासी पकड़ कांग्रेस की रहेगी, बीजेपी भी जीतेगी 2-3 सीटें। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने कुरुक्षेत्र सीट पर जीत दर्ज की इस बार लोकसभा चुनाव में। नवीन जिंदल जो कभी कांग्रेसी हुआ करते थे, वो इस सीट पर जीते, लेकिन कितने वोटों से जीते? मात्र 29,000 वोटों से। वहीं कांग्रेस की जो सुशील गुप्ता है वो चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी कांग्रेस का दबदबा देखने को मिल रहा है। यानी 50-50 यहां पर खेल हो सकता है। आगे आइए, करनाल लोकसभा सीट की बात करते हैं। बीजेपी जीती, यहां माना जा रहा है कि करनाल में कांग्रेस के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। मनोहर लाल खट्टर ने यहां 2,32,000 वोटों से कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराज को चुनाव हरा दिया था। इस करनाल लोकसभा सीट के अंतर्गत भी 9 विधानसभा सीटें आती हैं। माना जा रहा है कांग्रेस को यहां जद्दोजहद करनी पड़ेगी, यहां बढ़त है बीजेपी की। अब आगे आइए, सिरसा लोकसभा सीट। यहां पर कुमारी शैलजा
ने 2,68,000 वोटों से बीजेपी के अशोक तंवर को हरा दिया था। दरअसल अशोक तंवर आम आदमी पार्टी के नेता हुआ करते थे। वो चुनावों से ठीक पहले कूद कर बीजेपी में आए, टिकट मिला, लेकिन प्रचार नहीं कर पाए। वो तस्वीरें आप चाहें तो अभी भी जाकर गूगल करके देख सकते हैं। जब अशोक तंवर अपनी काफिले के साथ बाहर निकले, तब इन्हें घेर लिया गया, खदेड़ दिया गया, लाठी डंडे पत्थर तक इनकी काफिले पर फेंके गए। यानी ये प्रचार ही नहीं कर पाए अपना। कुल मिलाकर कांग्रेस की कुमारी शैलजा ने 2,68,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। यहां पर 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी का खाता खुलना नामुमकिन माना जा रहा है। आगे आइए, हिसार लोकसभा सीट कांग्रेस ने जीती। जयप्रकाश नाम के जो उनके प्रत्याशी थे 60,000 वोटों से जीते। बीजेपी के रणजीत सिंह चुनाव हार गए। इनके बयानों ने इनकी मुसीबत और बढ़ा दी थी। दरअसल बीजेपी को लेकर हरियाणा में पहले से नाराजगी थी। रणजीत सिंह जहां जा रहे थे विरोध हो रहा था। एक बार तो ये खुद ही समर्थकों से, वहां के जो कार्यकर्ता और वो वहां के वोटर से उनसे भिड़ गए थे, जिसके बाद इन्हें अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर भागना पड़ा था। तभी तय हो गया था ये चुनाव हारने जा रहे हैं। फिलहाल हिसार सीट की जो मैं बात कर रहा हूं, वहां पर 9 विधानसभा सीटें हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी को वहां खाता खोलने में मुश्किल होगी, लेकिन यहां पर जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी खाता खोल सकती है और कांग्रेस का तो अच्छा खासा हिसाब किताब वहां नजर आ रहा है। सोनीपत लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत भी 9 विधानसभा सीटें आती हैं। क्या हुआ था, कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी 22,000 वोटों से जीते। वहीं मोहन लाल बदौली को इन्होंने चुनाव हराया था बीजेपी के, लेकिन यहां कांग्रेस के लिए सुपड़ा साफ करना बीजेपी का मुश्किल होने जा रहा है। हाँ, इनेलो और यहां पर माना जा रहा है सोनीपत सीट पर इनेलो यानी इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी अपना खाता खोल सकते हैं, वरना कांग्रेस की तो स्थिति ठीक ठाक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सुपड़ा साफ कर देंगे, 9 की 9 सीट जीत जाएंगे, क्लीन स्वीप करेंगे, नहीं, ये मुश्किल है। अब आइए रोहतक सीट की बात करते हैं। रोहतक सीट पर सुपड़ा साफ होगा, बीजेपी कभी अपना कमल नहीं खिला पाएगी, ये लिख लीजिएगा। रोहतक सीट पर हमारा अनुमान कहता है कांग्रेस 9 की 9 सीटें जीतेगी। क्यों? क्योंकि रोहतक लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने प्रचंड जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी और अरविंद कुमार शर्मा बीजेपी के चुनाव हार गए थे। 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है। सारी सीटें बीजेपी के कांग्रेस के खाते में जाएंगी। अब आइए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट, ये बीजेपी ने जरूर जीती, लेकिन बीजेपी के धर्मवीर सिंह सिर्फ 41 वोटों से जीत दर्ज कर पाए। वहीं कांग्रेस के रावदान सिंह हार गए चुनाव। यहां पर भी 9 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहां स्थिति 50-50 की नजर आती है। अब आइए गुरुग्राम में बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह 75,000 वोटों से जीते और राजबब्बर चुनाव हार गए। लेकिन हाल ही में बीजेपी के ही पूर्व मंत्री, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं राव नरवीर सिंह, उन्होंने कहा था कि हालत ठीक नहीं है, दक्षिणी जो हरियाणा है वहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मानकर चला जा रहा है कि गुरुग्राम में हालत खराब है। एक और सीट है फरीदाबाद सीट, जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। कृष्णपाल ने 1,72,000 वोटों से जीत दर्ज की। कांग्रेस के महेंद्र प्रताप सिंह चुनाव हार गए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, दक्षिणी हरियाणा में आता है, बीजेपी के खुद के नेता इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि इस बार चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल होगा। यानी कि कुल मिलाकर जो हमारा ओपिनियन पोल है वो ये बता रहा है कि इस बार सरकार बनाने में बड़ी मुश्किल होगी। तमाम जगह कहा जा रहा है त्रिशंकु, मैं नहीं मानता त्रिशंकु किसी भी कीमत पर नहीं। बीजेपी को का सुपड़ा साफ होगा, हाफ होने जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जीत मिलने जा रही है। प्रचंड बहुमत की सरकार कांग्रेस बनाएगी, लेकिन ये प्रचंड बहुमत और प्रचंड कैसे हो जाएगा, क्योंकि जेजेपी चाहकर भी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। अगर वो 10 सीटें भी जीतती है तो साथ आएगी कांग्रेस के। ऐसे निर्दलीय अगर चुनाव जीतते हैं तो वो भी, यानी कुल मिलाकर कांग्रेस की सरकार बन सकती है। नमस्कार।